हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिस्टम डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एसिड ट्रांजैक्शंस इन डेटाबेस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन पहली बात होता क्या है। तो एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो है एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है डेटाबेस पे। ठीक है, तो ये जो है ये आइदर ये कंप्लीट होता है पूरी तरीके से या फिर कंप्लीट नहीं होता है, मतलब कोई पार्शियल अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे देखें, अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, अगर मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दो बैंक अकाउंट्स में, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा अगर जो है एक अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाए और दूसरे में क्रेडिट हो जाए, तब बोलेंगे कि सक्सेसफुल हो गया एक ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर मान लो डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, कुछ फेल हो गया, तो जो है पूरी तरीके से वो पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब पार्शियल अपडेट नहीं हो कि डेबिट हो गया क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एसिड का फुल फॉर्म क्या है। ए फॉर होता है एटॉमिसिटी, फिर कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी मतलब हुआ ऑल और नथिंग, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है वैलिड स्टेट, आइसोलेशन नो इंटरफेरेंस, और ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट चेंजेस। तो चलो समझते हैं चारों को एक एक करके। देखो, एटॉमिसिटी मतलब होता है ऑल और नथिंग का गारंटी देता है ये। तो मतलब क्या हुआ इसको, एटॉमिसिटी इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन जो है एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की तरह ट्रीट हो। ठीक है, जिसके अंदर हर ऑपरेशन ट्रांजैक्शन में जो है सक्सीड होना चाहिए ट्रांजैक्शन को सक्सीड होने के लिए। ठीक है, उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे ऑपरेशंस हो, तो हर ऑपरेशन को सक्सीड होना पड़ेगा, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट होना पड़ेगा किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए सक्सेसफुली। ठीक है, अगर एक ऑपरेशन भी उनमें से फेल हो जाता है तो पूरा ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है, मतलब पूरा डेटाबेस जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा, जो ट्रांजैक्शन से पहले वाला जो स्टेट था वैलिड उसमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्शियल अपडेट इनकंसिस्टेंट अपडेट्स वो नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एक मल्टी स्टेप हम परचेज़ कर रहे हैं, मान लो कुछ बाई कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम जैसे ही ऑर्डर करने गए, मान लो कुछ सिस्टम में क्रैश हो गया, हाँ, तो एटॉमिसिटी इंश्योर करेगा कि जो पैसा है, पैसा बिना मतलब पैसा जो हमारे अकाउंट से ना कटे, और ऐसा ना हो कि पैसा भी कट गया और हमारा ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसा ना हो, इसी को ये इंश्योर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिस्टेंसी ये क्या करता है, ये जो है हेल्प इंश्योर करता है कि डेटा जो है वैलिड और करेक्ट रहे डेटाबेस में। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है ट्रांजैक्शन जो है एक वैलिड जो डेटाबेस है एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में ही जाए। ठीक है, किसी जो है मतलब इनवैलिड स्टेट, इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना जाए। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एक बैंकिंग सिस्टम है, कंसिस्टेंसी मतलब प्रिवेंट करेगा कि अकाउंट जो है, मतलब एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये जो है ये भी प्रिवेंट करता है कि कंस्ट्रेंट जो प्री डिफाइंड रूल्स वगैरह हैं, जैसे कंस्ट्रेंट्स वगैरह कुछ, ये सब चीज़ें भी फॉलो हों। जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी प्रिवेंट करता है जैसे ओवर ड्रॉ ना हो, मतलब मान लो जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में कोई लिमिट है तो उस लिमिट से ज़्यादा उसमें विड्रॉ ना हो, और ये भी इंश्योर करता है कि निगेटिव बैलेंस वगैरह ना मेंटेन हो डेटाबेस में, है ना, अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस थोड़ी ना कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें भी वो मेंटेन करता है, और मेंटेन करता है कि एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में जाए। ठीक है, मतलब एक वैलिड स्टेट मान लो जैसे एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डालना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक जगह से क्रेडिट हो गया दूसरी जगह, मतलब एक जगह से डेबिट हो गया दूसरी जगह क्रेडिट नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, आइसोलेशन क्या होता है, देखो आइसोलेशन इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन जो है एक दूसरे से इंटरफेयर ना करे, मतलब हो सकता है कि मतलब साइमल्टेनियसली हो सकता है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस चल रहे हों, है ना, तो जो है एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसी को ये जैसे कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है, मतलब आइसोलेशन ये इंश्योर करता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो सके विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर्स रिजल्ट। ठीक है, और ये इंश्योर करता है सीक्वेंशियलिटी अपेरेंट, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हर ट्रांजैक्शन अकेला ही रन होगा, ऐसा नहीं लगता है कि इसके साथ और भी ट्रांजैक्शन रन हो रहे हैं। ये चीज़ आइसोलेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है एनोमलीज, मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये अनकमिटेड, मतलब एक ट्रांजैक्शन में कुछ डेटा अगर चेंज कर रहा है तो ऐसा ना हो कि जो अनकमिटेड डेटा है उसी को रीड कर ले दूसरा ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं होगा। और हो सकता है एक डेटा मतलब एक ट्रांजैक्शन ने कुछ डेटा चेंज किया है, डेटा चेंज करने वाला है, और दूसरा ट्रांजैक्शन आया उसे पुराने वाले डेटा को उसने रीड कर लिया, तो ऐसा ना हो। इन्हीं सब चीज़ों को आइसोलेशन प्रिवेंट करता है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 2 यूज़र हैं साइमल्टेनियसली, एक लास्ट कंसर्ट का टिकट है, उसको बाई करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोलेशन गारंटी करेगा कि कोई एक ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो और एक ही आदमी को वो टिकट असाइन हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आइसोलेशन। आगे देखते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, इंश्योर करता है चेंजेस आर परमानेंट, मतलब ड्यूरेबिलिटी जो है गारंटी करेगा कि एक बार अगर ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया, एक बार कमिट हो गया, तो चेंजेस जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं परमानेंटली। तो उसके बाद अगर सिस्टम क्रैश हो जाए, पावर लॉस हो जाए, हार्डवेयर भी फेल हो जाए, तो जो है अगर डेटा जो कमिट हो गया है तो वो आपके डेटाबेस में रहेगा, वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल जैसे मान लो एक कस्टमर जो है अपडेट किया, उसने अपना डेटा अपने एड्रेस जो है अपडेट किया अपने अकाउंट में, तो जैसे अगर मान लो कमिट हो गया, सक्सेसफुली कमिट हो गया ट्रांजेक्शन, तो ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करेगा कि इवन अगर सर्वर मान लो उसे जैसे ही कमिट हुआ सर्वर क्रैश हो गया, तो इवन तब भी न्यू एड्रेस जो है वो करेक्टली डेटाबेस में इंश्योर हो जाएगा। जब सर्वर अप होगा तो आपका नया एड्रेस जो होगा वही उसमें दिखेगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, एसेंशियल क्यों है, ये देखते हैं। देखो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब वो रिलायबल डेटा मेंटेन करता है, ट्रस्ट वर्दी डेटा होता है, प्रिवेंट करता है करप्शन वगैरह ना हो, और इंश्योर करता है डेटा जो है मतलब एक्यूरेट रहे। और ऑपरेशनल सेफ्टी में मतलब प्रोवाइड करता है, मतलब क्या होगा, क्रिटिकल फ्रॉम इनकन्सिस्टेंट डेटा, इनकन्सिस्टेंट स्टेट्स प्रिवेंट करता है। एक कोई भी स्टेट जो कोई भी डेटाबेस है एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में ही हो जाए, कोई भी इनवैलिड स्टेट ना जाए। और वैसे भी एक जो होता है कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, ई कॉमर्स हो गया, यहाँ पे डेटा एक्यूरेसी लीगली मैंडेटेड होता है। तो इस केस में भी ऐसी ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऐसी ट्रांजेक्शन के बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे, जैसे डेटा लॉस हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंसीज रहेंगी, लीगल लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो मतलब समरी क्या है फिर, ट्रस्ट वर्दी डेटा प्रोवाइड करता है थ्रू ऐसे ट्रांजेक्शन के जरिए। मतलब क्या होगा, फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट है, ऐसी ट्रांजेक्शन फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट है। मतलब ऐसे जो है प्रोवाइड ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक रिलायबल और रोबस्ट डेटाबेस सिस्टम के लिए। इंश्योर करते हैं कि डेटा हमेशा एक्यूरेट रहे, और ये हमेशा सेफ गार्ड करते हैं डेटा को, मतलब डेटा जो है डेटा लॉस से, करप्शन से, इनकन्सिस्टेंसी से ये सब प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और एसिड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन जो है एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं जो कि हैंडल कर सकें क्रिटिकल डेटा और सिनेरियोज को हैंडल कर सकें विदाउट एनी डेटा लॉस के लिए। तो इतना ही था एसिड ट्रांजेक्शन में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।